मसला ही इस बात का है कि जब मसला उठा तो उससे ढकने की कोशिश क्यों हुई। रागी जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। अब चंपत राय का इस्तीफा हो गया है, ऐसा सोर्स बता रहा है। और जो अभी रुचि ये कह रही थी कि परेशानी इस बात की नहीं है कि एफआईआर ही सिर्फ देरी से हुई, परेशानी इस बात की भी है कि चंपत राय जी की नजर में सारी बात आ गई थी, इसके बावजूद इसे अपने स्तर पर क्यों सल्टाने की कोशिश हुई। मुझे लगता है कि उनके दिमाग में ये बात रही होगी कि शायद ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं है, शायद इतनी बड़ी चोरी नहीं है, और संभवतः उन्होंने इस बात का आकलन नहीं किया होगा कि ये मुद्दा इतनी दूर तक चला जाएगा। आज जब मैं इस मुद्दे को देखता हूं, कई दिनों से हर्षवर्धन जी, समीर जी दोनों इस बात का शुरू से कर रहे थे कि चंपत राय को इस्तीफा दे देना चाहिए था। मेरा मन भी कहीं वहीं होता था, लेकिन मैं उससे दूरी बना करके बराबर रखा और मैं ये मान करके चलता था कि दो चीज़ों के बीच में अंतर कर लें। एक हमारे रहते हुए चोरी हो गई और ये हमारी जानकारी में सब चोरी हो गई। अब जो लग रहा है, जो अभी निकल करके आ रही है, वो ये निकल करके आ रही है कि सब हमारी जानकारी के अंदर होती ये चीज़ें। और जब आपकी जानकारी के अंदर हो तो फिर आप उससे बच नहीं सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, मैं अपने डिपार्टमेंट का हेड हूँ और कुछ घटनाएं घट जाती हैं जो मेरी जानकारी में नहीं होती है, लेकिन मेरी जानकारी में आने के बावजूद भी वो घटनाएं घटित होते रहें तो मैं उसका अपराधी हूं, मैं उसका साझेदार हूं। चाहे उस साझे का मूल्य मेरे तक आए न आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पैसा चंपत जी के पास गया होगा, मैं कतई मानने के लिए तैयार नहीं हूं। चंपत जी ने चोरी की होगी, मैं बिल्कुल अब भी मानने के लिए तैयार नहीं होंगी। इससे बेनिफिट चंपत जी ने किया होगा, मैं अब भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं। लेकिन चंपत जी के आसपास रहने वाले लोग जिस पर उन्होंने भरोसा किया और वो एकाएक इतने बड़े होते गए कि ऑटो से लेकर के पता नहीं क्या क्या चीजें जो र्यूमर चल रही होती वो सच हैं, इतने बड़े हो गए। तब मुझे लगता है कि हम आंखों पर धृतराष्ट्र की तरफ पट्टी बांध ली है। और जब गांधारी और धृतराष्ट्र आप बन जाते हैं तो फिर कुरुक्षेत्र का मैदान खुल जाता है। मुझे चिंता आज की नहीं है, मुझे चिंता आने वाले दिन की है। और वो आने वाले दिन की है कि मैं उन स्वयंसेवकों की मैं हूं जो बार बार ये कहता रहा है कि हिंदू समाज पर जो मंदिर अभियान है वो सिर्फ अयोध्या तक नहीं रुकना चाहिए। मैं उन लोगों में से हूं, और तब लोग कहते भी हैं कि आप उस संघ की लाइन से अलग जा रहे हैं। मैं बार बार उन लोगों की श्रेणी में हूं जो मान करके 10 सेकंड मुझे दे दी, खत्म कर ले तो समाज को भी धक्का पहुंचा है और सनातन समाज को भी धक्का पहुंचा। 10 सेकंड अपनी बात कहूं। मैं उन लोगों में से हूं जो मैं मानता था कि विश्व हिंदू परिषद को अयोध्या आंदोलन तक अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहिए। उसे मथुरा के लिए उतना ही बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता है, उसे काशी के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता है, उसे धार के लिए उतनी ही जोरदार आंदोलन करने की आवश्यकता है, उसे अन्य जो हमारे संबल के मंदिरों के लिए, बाकी अन्य मंदिरों के लिए, जिन जिन मंदिरों को आक्रांताओं ने लूटा, पददलित किया, उन सारी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी संघ की है, विश्व हिंदू परिषद की है। विश्व हिंदू परिषद कोई एनजीओ की तरह बन जाए या एक जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेवलप हो जाए, इसके लिए मुझे नहीं लगता था कि विश्व हिंदू परिषद है। विश्व हिंदू परिषद तो हिंदुओं को संगठित करके और हिंदुओं के भला करने के लिए। मैं तो आपसे ये कह रही हूं सर, ये जितना कुछ हुआ है उससे संघ की छवि, उससे वीएचपी की छवि, उसी तरफ कर रहा हूं कि स्वयं सेवकों की तरफ देखने का नजरिया आम लोगों का बदलता है। मैं आप कहेंगे तो मैं फिर आज से दोहरा दे रहा हूं, संघ के स्वयंसेवक आज सबसे ज्यादा आहत होंगे इन सब चीजों को देख करके। संघ के स्वयंसेवक, मैं फिर दोहरा रहा हूं, तिहरा रहा हूं,
इससे ज्यादा कभी संघ के स्वयंसेवक आहत नहीं हुए होंगे जो आज ये सब चीजें दिखाई दे रहा है वो। समीर जी, देखिए, जब अभी रुचि बता रही है किस तरीके से चंपत राय अपने सिक्योरिटी गार्ड पुलिस को लेकर गए और एक के यहाँ से 10 लाख रुपए की रिकवरी करी। चंपत राय को जब पता पड़ा कि 10 लाख रुपए उसने चोरी करे, क्या चंपत राय ने ट्रस्ट की बैठक बुलाई? क्या चंपत राय ने ट्रस्ट की बैठक में कहा कि बहुत चोरी ट्रस्ट के अंदर हो रही है, एक पैसा रिकवर हुआ है, कब से हो रहा है ये पता करना पड़ेगा, किन किन ने संपत्ति इकट्ठी की है? क्या इस संदर्भ में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई? चूंकि ये सब इसलिए नहीं हुआ कि चंपत राय राम भगवान के सेवक, राम मंदिर के सेवक के रूप में नहीं थे, वो इसे अपने निजी जागीर के रूप में इसको चला रहे थे। वो ये मान के चल रहे थे कि मेरी निजी संपत्ति है, यहाँ का मैं शहंशाह हूँ, मैं जो चाहूंगा वो होगा, मुझसे कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है। और इसी कारण वहां पर किसी तरह की एफआईआर नहीं हुई, कोई ट्रस्ट की बैठक नहीं बुलाई, किसी लोगों को निकाला नहीं। जिन लोगों से पैसा वसूल हो गया था, क्या उन लोगों को, टिंकू यादव और बाकी लोगों को ट्रस्ट से बाहर किया? क्या कहा कि राम मंदिर के अंदर नहीं आएंगे? पैसा वसूल होने के बाद भी वो ट्रस्ट के अंदर उतना ही दखल रख रहे थे। तो इसी क्या मजबूरी थी चंपत राय की? पैसा वसूल होने के बाद भी वो अपना दबदबा राम मंदिर के बनाए हुए थे और चंपत राय चुप थे, और इतना होने के बाद अंतिम समय में आप इस्तीफा दे रहे हो।